अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन अफ़गानी पुलाव। आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, मुनफरिद अंदाज में लाजवाब जायके के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल लेंगे और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम गर्म कर लेंगे। आधा किलो गाजरें ली हैं और उन्हें मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया हुआ है और वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच चीनी और मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे बाद में। वही ऑयल है और उसमें हम डाल देंगे मेवे और इस टाइम फ्लेम मैं लो कर चुकी हूँ क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो मेवे को हम अच्छे से मैंने धो के इसको डाला हुआ है, तो मैं 30 सेकेंड्स के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये जल सकता है और ज़्यादा ऊंची आंच भी नहीं होनी चाहिए इस टाइम। तो 30 सेकेंड्स गुजर चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। बादाम लिए हैं 50 ग्राम्स, मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए और छिलका इनका मैं उतार चुकी हूँ। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो अब निकाल लेते हैं। तो वही ऑयल है क्योंकि हमने ऑयल पहले ही ज़्यादा डाल लिया था। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसे हम इसमें डाल देंगे और इस टाइम फ्लेम जो है फिर से मीडियम टू हाई कर दिया है मैंने और अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं मैंने। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 अदद छोटी इलायची और 1 चम्मच काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। तो अब हम इसमें डालते हैं चिकन जो कि 1 किलो है और उसे हम मिक्स करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो फ्लेम मीडियम टू हाई है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे और साथ साथ इसे भी भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गोश्त भी क्योंकि हमारा भुना जा रहा है, साथ ही हम इसको भी भून लेंगे। तो नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त का कलर भी हमारा देखेंगे चेंज हो चुका है। और अब ये मसाले जो मैंने आपको पहले दिखाए थे साबुत, मैं इनको बड़े अच्छे से ग्राइंड कर चुकी हूँ। तो अब हम ये इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें से मसाला बचा लिया है, ये दम जब हम लगाएंगे उस टाइम डालेंगे। और अब इस मसाले के साथ भी हम इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बड़े अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने कोई इजाफी मसाला और ऐड नहीं करना। तो अब हम इसमें डालते हैं, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी चावलों के हिसाब से। तो 7 कप पानी लिया है। मेरे पास चावल हैं 4 कप और मेरा हिसाब है कि मैं डबल पानी डालती हूँ। जैसे कि मैंने 8 कप डालने थे लेकिन चावल मेरे अच्छे भीगे हुए हैं तो मैंने 1 कप पानी कम डाला है। तो अब हम इसको बॉयल आने देंगे ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और इसमें बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने पानी को बॉईल कर लिया है और बॉईल होते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक चावलों के हिसाब से। तो मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, मिक्स कर लेते हैं। चावल 1 किलो हैं और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, बड़े अच्छे से भिगे हुए हैं। तो इस टाइम फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे ही हम इनको पकाएंगे ताकि इनका पानी जो है ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बड़े अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने कोई इजाफी मसाला और ऐड नहीं करना। तो अब हम इसमें डालते हैं,
تو دیکھیں 4 سے 5 منٹ میں پانی ہو گیا ہے خشک. تو اب ہم نے دم لگانا ہے، اور جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا بچایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اور باقی کی بھی جو چیزیں جیسے کہ میں نے گاجر فرائی کی تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، کیونکہ گاجر سافٹ ہوئی تھی. اب یہ جو تھوڑا سا اس میں کچر تھی یہ اب دم پہ رکھیں گے تو یہ گل جائے گی. اور اسی طرح میوے اور بادام ڈال دیں گے. تو ایک توا میں نے رکھا ہے نیچے، اس کو اب ہم دم لگائیں گے. تو 10 منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگائیں گے لو فلیم پہ، اور اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے تاکہ بھاپ اندر ہی رہے اور چاول اچھے سے گل جائیں. تو اب ملتے ہیں 10 منٹ بعد. 10 منٹ ہو چکے ہیں، اب چیک کر لیتے ہیں. بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، اور چاول بھی ہمارے جو ہیں وہ گل چکے ہیں، بڑے اچھے سے پک چکے ہیں. تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. مزیدار افغانی پلاؤ تیار ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آ سکیں. اور بھی نئی نئی ریسیپیز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.